नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज बात झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की करते हैं। बजट को लेकर के वित्त मंत्री की बैठक होने वाली है। राजस्व के नए सोर्स कैसे बनाए जाएं, इसे लेकर के मंथन किया जाएगा। 24 फरवरी से शुरू होगा झारखंड का विधानसभा का बजट सत्र। 27 मार्च तक ये बजट सत्र चलने वाला है और 3 मार्च को वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के बैठक की जाएगी। बजट को लेकर के वित्त मंत्री की ये बैठक होने वाली है। राजस्व के नए सोर्स कैसे बनाए जाएं, इसे लेकर के इस बैठक में मंथन किया जाएगा। 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जो कि 27 मार्च तक चलेगा। 3 मार्च को वार्षिक बजट पेश किया जाएगा झारखंड का। तो बजट सत्र को लेकर के सियासत भी अब तेज हो गई है। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि सरकार राज्य जनता के लिए गंभीर है, जिस पर बीजेपी का यह कहना है कि लोक लुभावन वादे जनता के लिए किए गए, लेकिन अब उसे पूरा करने में सरकार का दम फूल रहा है। पैसा किधर जाना है ये तो तय है। सरकार ने चुनाव जीतने से पूर्व 2.5 लाख करोड़ के योजनाओं की घोषणा कर दी थी, तो 2.5 लाख करोड़ का खर्च जो है वो तो तय है। अब हम वित्त मंत्री जी से आग्रह करेंगे ये 2.5 लाख करोड़ आएगा कहाँ से, उसकी वो चिंता करें, क्योंकि ये पैसे को सरेंडर कराकर मैया सम्मान योजना कितने दिन तक देंगे। इस बार इन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग, पेयजल आपूर्ति विभाग का पैसा को सरेंडर कराया, तब जाकर मैया सम्मान योजना के लिए पैसा हुआ। अभी तो 450 रुपये गैस सिलेंडर बाकी है, अब वो आवास बाकी है। सरकार के 2.5 लाख करोड़ की जो योजनाएं हैं उनके लिए राशि कहाँ से आएगी, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए, विपक्ष का काम ही है हमला करना, वो हमला करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। वित्त मंत्री भी एक संजीदा व्यक्ति हैं और झारखंड के लिए भी, झारखंड के लिए दर्द है, उनको कुछ करना चाहते हैं वो भी, और एक चुनौती है, मैं मानता हूँ। लेकिन उस चुनौती का सामना वित्त मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, उनकी अगुवाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और चुनौतियों का सामना बेहतरीन तरीके से करेंगे, ऐसा विश्वास है। और राज्य को विकसित करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह चुनाव के बाद ये नहीं कहते कि चुनाव में जो वादे हमने किए वो जुमले थे। हम जुमला नहीं कहते, हम जो वादे किए हैं उन वादों को हम धरातल पे उतारेंगे। इसी बीच आपको राज्य से एक और बड़ी खबर बता दें, जहां बीजेपी विधायक दल के नेता का ऐलान जल्द होगा। खरमास के बाद बीजेपी नाम जारी करेगी। रघुवर दास और अर्जुन मुंडा की भूमिका भी इसमें खास बताई जा रही है। खरमास के बाद नाम तय किया जाएगा। फरवरी के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान हो जाएगा। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां अब बीजेपी विधायक दल के नेता कौन होंगे, इसके नाम का ऐलान हो जाएगा। खरमास के बाद वो वक्त रखा गया है जब बीजेपी नाम जारी करेगी। रघुवर दास और अर्जुन मुंडा की इसमें खास भूमिका नजर आएगी। खरमास के बाद बीजेपी नाम का ऐलान कर देगी कि आने वाले वक्त में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के नाम पर है। और जमशेदपुर से आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां रघुवर दास कल बीजेपी में शामिल होंगे। जमशेदपुर में स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई है। जगह जगह लगाए गए हैं बैनर, पोस्टर। रघुवर दास को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर जमशेदपुर से बता रहे हैं, रघुवर दास कल बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। रघुवर दास ने अपने राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर के एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रघुवर दास आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकते हैं। इसे लेकर के जमशेदपुर में तैयारियां भव्य की गई है। उनके स्वागत को लेकर के जगह जगह पर बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। सम्मान राशि के लिए धनबाद में हंगामे हुए हैं और इसे लेकर के अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने सरकार के तेवर को लेकर के तल्ख टिप्पणी की, जिस पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया है।
ने जो फिगर दिया है कि 57 लाख महिलाओं के ये खाते में पैसे ट्रांसफर हुए, मुझे लगता है ये फिगर ऑथेंटिक नहीं है। अगर है तो सरकार को हमारी खुली चुनौती है, पंचायतवार लिस्ट जारी करें कि 57 लाख महिलाएं कौन लाभुक हैं। और जब सरकार को पहली बार देना था, पहली 4 किस्तों में इन्होंने कोई अहर्ता नहीं लगाई। उसके बाद ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड और तमाम जो मूल आवासीय प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड से लिंक होना, ये लगाकर इन्होंने, मुझे लगता है सिर्फ अब 10% जो लाभुक हैं 57 लाख में, उनको शायद ये लाभ मिल रहा है। उसमें भी जिनको नहीं मिल रहा है उनका रोष हो रहा है। तो ये सरकार ने सिर्फ चुनाव के लिए एक स्टंट किया था और ये एक्सपोज हो रहा है क्योंकि अब महिलाएं सड़कों पर हैं। उनका आक्रोश दिख रहा है कि वादा था सबको देने का, लेकिन सरकार ने जीतते ही ठेका दिखा दिया। हम भारतीय जनता पार्टी थोड़े ही हैं कि हम गलत आंकड़े प्रस्तुत करें, गलत बयानी करें, दिग्भ्रमित करें, झूठ बोलें। हमारे यहाँ भी महिला कर्मी हैं जो काम करने आती हैं और उन लोगों का जो खुशी है वो देखते बनता है। हेमंत भैया का गुणगान कहीं आप चले जाइए तो एक आध जगह कुछ ऐसे इंस्टांस होते हैं तो वो विपक्षियों की साजिश है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। धनबाद की जो घटना घटी है, स्वाभाविक तौर पे ये घटना जांच का विषय है। आप देखें कि मैया सम्मान योजना के नाम पर अभी बोकारो में जब जांच हुई तो यह भी पता चला कि कोई पुरुष जो है महिला के नाम पर पैसा उठा रहा है। तो आखिर इस तरह की अगर गड़बड़ियां होगी तो स्वाभाविक तौर पे हम उसकी जांच करेंगे और सरकार ने इसलिए कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे। और अब चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और धनबाद में सम्मान राशि के लिए मैया सड़क पर क्यों उतर गई। क्या है महिलाओं की परेशानी और क्या है सरकार के सवाल, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। चरम पर मैया का गुस्सा। मैया सम्मान के फाड़े पोस्टर, सड़क पर पोस्टर में लगाई आग। पूछ रही सवाल, कब मिलेगी सम्मान राशि। ये गुस्सा है धनबाद में, जहां मैया सम्मान राशि से वंचित महिलाएं और युवतियां सड़क पर उतर गई और जमकर बवाल काटा। सड़क पर लगी मैया सम्मान योजना के पोस्टर फाड़ दिए, उनमें आग भी लगा दी और चिरागोड़ा हीरापुर मेन रोड पर जाम कर नारेबाजी की। महिलाओं का गुस्सा देखकर अंचल ऑफिस से सीओ और दूसरे कर्मचारी फरार हो गए। 4 महीना से भरे हैं फॉर्म, अभी तक पैसा नहीं मिला हम लोग को। अधिकारी से मिले थे? हाँ, अधिकारी से मिले गए थे अंदर हम लोग। नहीं, यहाँ पे तो गेट बंद है, गेट बंद है। कुछ नहीं, गेट खोल ही नहीं रहता है। टाइम बोले कि हम पैसा सबको देंगे, सब 18 साल से 50 साल तक हम लोग का ही नहीं मिला। आते हैं तो बोलते हैं साइड बंद है। आप लोग पोस्टर फाड़ दिए, क्यों फाड़े? हम लोग को इंसाफ मिले, इंसाफ चाहिए। आधा लोग को मिला, आधा लोग को नहीं मिला। हम लोग क्यों नहीं मिला? हम लोग क्या कुछ किए थे? उसको वोट नहीं दिए थे। शनिवार को आए तो बोला बुधवार को आए, फोन किया उनके तो बोला कि हम अपने बाप घर से पैसा देंगे क्या। हाँ, फॉर्म भरा तो मेरे पास देखिए मेरे पास है, ऑलरेडी है फॉर्म भरा। हम 4 मंथ से दौड़ रहे हैं। आधी आबादी का आरोप था कि सम्मान राशि के लिए कई बार उन्हें ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ा है। इसमें उनके करीब 1000 रुपए खर्च हो चुके हैं। सरकार अगर सम्मान राशि नहीं दे सकती तो उनके पैसे ही वापस कर दे। हम लोग का पैसा क्यों नहीं आ रहा? जब तक वोट नहीं मिला था इसको, तब तक बोला गया था कि इतना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 1 रुपया चॉकलेट नहीं जानते इसका, क्यों नहीं मिला अभी तक? हम इसीलिए नहीं देना चाह रहा है, तो पब्लिक का पैसा देने में लेट क्यों हो रहा है? इनसे अच्छा तो मोदी जी है कि अपने बात पर अडिग है। अभी तक जनता को उनका लाभ मिल रहा है। गरीब आदमी राशन उठा रहा है ना, कपड़ा उठा रहा है ना। जिस आधी आबादी के समर्थन से हेमंत सोरेन और महागठबंधन की झारखंड में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, धनबाद में उसकी अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। मैया सम्मान के नाम पर वोट लेने के बाद अब लाभ के लिए परेशान करने का भी आरोप लग रहा है। इन लोगों का कहना है कि 4 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, 500 से अधिक इनका खर्च हो चुका है, लेकिन 1 रुपया आज तक इन्हें मैया सम्मान के तहत नहीं मिला है। ऐसे में अब महिलाओं का जो आक्रोश है उसे हेमंत सोरेन किस तरीके से शांत करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस मैया सम्मान के जरिए ही फिर से एक बार
हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जरूर राज्य के बन गए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और इसी बीच राज्य से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां हरमू रोड के सहजानंद चौक के पास सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ऑटो पेड़ से टकराई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल भेजा गया है। शराब के नशे में ऑटो चलाने की वजह से दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। राज्य से आपको ये बड़ी खबर, जहां सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। तेज रफ्तार ऑटो पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो ऑटो ड्राइवर है वो शराब के नशे में था, जिस वजह से ये सड़क हादसा हुआ। ये खाए हुए पेड़ में मारा है। हाँ। कितना लोग था? 3 आदमी है, जिसमें एक सही सलामत चल फिर रहा। हाँ। बाकी को चपा हुआ था, तो मंडी से लड़का बुलवा करके इसको किस तरह निकाले। सुमन भी PCR 3 पहचान है। हाँ। फोन उन करके बुलाया गया उसको यहाँ पे। सब कोई मिल के अभी निकाले। सुमन भी एम्बुलेंस बुला दिए, अभी लेके गए। कोई फंसा हुआ भी था? फंसा हुआ चपा हुआ था हैंडल से। हाँ। निकल गया। और उसको निकाला गया। सब निकाला गया। रिम्स भेजा गया। कहाँ भेजा? रिम्स। और अब आपको गुमला लेकर चलते हैं, जहां सर्विस लेन की मांग अब तेज हो गई है। लोग सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। भरनो NH 43 के पास सैकड़ों ग्रामीणों ने आंदोलन किया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर और RKD के GM मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। मठतुरियम्बा होते हुए भरनों के लिए ये रोड जुड़ती है और यहाँ काफ़ी संख्या में आवागमन है और बच्चों लोग को स्कूल आने जाने में काफ़ी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खेती बाड़ी करने में दिक्कत होगी। इसी सोच विचार के साथ हम लोग NH से मतलब सर्विस रोड का मांग कर रहे हैं, RKD से मांग कर रहे हैं। और अब रुक करेंगे मौसम से जुड़ी खबरों की। झारखंड में ठंड का कहर जारी है। राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, इसकी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दे दी गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर के अलर्ट भी जारी किया है। राज्य का न्यूनतम पारा 8 डिग्री पहुंच गया है। आपको बता दें कि कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आपको बताते हैं कि किन किन जिलों में ज्यादा ठंड पड़ने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया। हवाओं के कारण राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार ये ठंड का असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है और जो 2 से 3 दिन है उसमें भी पारा जो है यूं ही लोगों को सताने का कार्य करेगा। खासतौर से मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पलामू, गढ़वा, गोड्डा, साहिबगंज जैसे जिलों में जो कुहासा है वो काफ़ी ज़्यादा आज के दिन पड़ सकता है, जिस कारण लोगों को सतर्कता बरतने की अपील जो है वो मौसम विभाग के द्वारा की गई है। वहीं राजधानी रांची की बात की जाए तो यहाँ की भी सुबह जो है वो कुहासे से भरी रही, जिसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो ठंड से उनका जनजीवन ज़रूर प्रभावित हुआ है। लोगों की आवाजाही सुबह और शाम जो है वो सड़कों पर थोड़ी कम ही नज़र आ रही है। तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में भी जो ठंड है वो लोगों को सताने का कार्य करेगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और अब बात करेंगे HMPV वायरस को लेकर के। HMPV वायरस को लेकर के इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आज रिम्स पहुंच सकती है जांच किट। तो जांच किट के लिए आपको बता दें कि अब तक राज्य में नहीं कोई किट उपलब्ध था। 2 दिन पहले ही किया गया है किट का ऑर्डर। अब तक झारखंड में HMPV का कोई भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन जांच किट अब रिम्स में उपलब्ध कराया जाएगा। 2 दिन पहले ही इसका ऑर्डर दिया गया था, जिसको लेकर के आज रिम्स पहुंच सकता है जांच किट। HMPV वायरस को लेकर के एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जांच के लिए अब तक राज्य में कोई भी किट उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब इस किट को उपलब्ध कराया जाएगा जनता के लिए। 2 दिन पहले ही इस किट का ऑर्डर दिया गया और अब तक झारखंड में HMPV का कोई मरीज नहीं मिला है।
युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष संदीप नायक पर जानलेवा हमला हुआ। सिमडेगा के कुरडेगा थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने संदीप नायक पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक संदीप नायक सिमडेगा से कुरडेग लौट रहे थे। इसी दौरान बागचट्टा के पास अज्ञात हमलावरों ने संदीप की गाड़ी को रोककर रॉड और हथौड़ा से गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और संदीप पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे संदीप के सिर और हाथ पर चोट लगी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सब लोगों ने हथियार पकड़ा था, किसी ने रॉड पकड़ा था, हथौड़ा पकड़ा था और सारा चीज हथियार पकड़ा हुआ था और उन्होंने मेरे ऊपर आ करके हथौड़ा से वार किया, शीशा को तोड़ा। मुझे मनोज जायसवाल और उसका बेटा अंकित जायसवाल के ऊपर पूरा शक है मुझे। और अब बात करते हैं सीसीएल कर्मी संतोष सिंह की, जिन्हें अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए सड़क को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीसीएल बरका सराय एरिया के महाप्रबंधक ने आश्वासन देते हुए ये कहा कि जैसे ही संतोष सिंह के बेटे की उम्र 18 साल हो जाएगी, उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। फिलहाल सीसीएल से मिलने वाले सभी सुविधा उनके परिवार को मिलेगी और इस आश्वासन के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम को हटा लिया। ग्रामीणों के आंदोलन के कारण कोयले का डिस्पैच पूरी तरीके से ठप हो गया है। आपको बता दें कि सीसीएल कर्मी की गोली मारकर हत्या करने के मामले को लेकर के गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया था। सीसीएल महाप्रबंधक ने आश्वासन दिया कि संतोष सिंह के बेटे को नौकरी मिलेगी। आदिवासियों की जन समस्या और आदिवासियों की शोषण पर आधारित फिल्म ये धरती हमारी झारखंड के 8 शहरों में 8 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। तेलुगु डायरेक्टर न्यायमूर्ति की ओर से बनाए गए इस फिल्म में झारखंड के एक्टर सैयद फुरकान अहमद के साथ कई कलाकारों ने काम किया है और इस फिल्म में 6 गाने हैं, जिससे सोनू निगम, उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। एक्टर और डायरेक्टर से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। आदिवासियों के जीवन काल पर आधारित एक फिल्म झारखंड में लॉन्च होने जा रही है, यानी रिलीज होने जा रही है। 8 फरवरी के दिन यह फिल्म रांची के प्रमुख जो सिनेमा घर हैं, इसके साथ साथ झारखंड के जो अलग अलग शहर हैं, वहां ये लॉन्च होने वाला है। सबसे पहले तो हम फिल्म का नाम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ फिल्म के एक्टर हैं, उसके साथ साथ डायरेक्टर हैं। इस फिल्म के सबसे पहले एक्टर हैं। सर, क्या ये फिल्म है, क्या नाम है और क्या आप लोग ये लॉन्च कर रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम सैयद फुरकान अहमद है और खुशनसीबी हमारी ये है कि मैं खुद रांची का हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, अब बॉम्बे में रहता हूँ। फिल्म का टाइटल है ये धरती हमारी। ये फिल्म की जो टाइटल है, ये हर तमाम वो तबके से जुड़ी हुई है जो लोग सफर किए हैं, कामयाबी से, जमींदारों से, और प्रोग्रेस के नाम पर जब इनकी जो ये कहिए कि इनकी पुश्तैनी जायदाद, पुश्तैनी जमीन से डिस्पोजेस्ड किए गए हैं। दिस फिल्म बिलोंग्स टू ट्राइब्स। इन दिस फिल्म में द ग्रेट सिंगर्स लाइक उदित नारायण जी, कुमार सानू जी, विनोद राठौड़ जी, वंदमा श्रीनिवास जी एंड अलका याग्निक जी, wonderfully they sang songs। में 8 फरवरी के दिन ये फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसमें आदिवासी के जनजीवन पर आधारित ये फिल्म बनाई गई है कि किस तरीके से आदिवासियों के जमीन के साथ शोषण होता है और किस तरीके से जो बिजनेस मैन है या जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं, उनके जमीन को लेकर उनके साथ क्या हरकतें करते हैं। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड के श्रम नियोजक और कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव ने दुमका में संथाल परगना के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्रम मंत्री ने विभाग की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना के बारे में ताजा जानकारी ली और दुमका लेबर कमीशन को शो कॉज करते हुए फटकार लगाई। संथाल परगना की सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। यहाँ के हजारों मजदूरों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। मंत्री ने हर वार्ड में रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने के निर्देश दिए, जिससे मजदूरों का डाटा सरकार के पास रहे। कमिश्नर को साथ डायरेक्शन दे दिए हैं कि आप हेल्पलाइन हर जिला में खोलिए। उसके बाद जो है प्रचार प्रचार, बैनर, पोस्टर सभी जगह पंचायत से लेकर गांव तक बनवाइए।
प्रखंड में लगवाइए, जिला में लगवाइए, होर्डिंग लगवाइए, सभी में हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल नंबर दीजिए। कहीं किसी प्रकार की, कहीं भी किसी को अगर कोई ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो उस हेल्पलाइन पे वो फ़ोन करे, उसको तुरंत आधा घंटा में कार्रवाई नज़र आ जाएगा और उसको जो भी समस्या होगा उस समस्या का निदान भी होगा, उसको हेल्प भी मिलेगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग पहला ही दिन लिए हैं। और अब खबर धनबाद से है। धनबाद के टाटा कंपनी की जमीन पर बनी दुकान को सुरक्षा कर्मियों ने हटा दिया। जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी 2 नंबर टाटा कंपनी के जमीन पर फास्ट फूड शॉप खुला था, जिसे गिरा दिया गया। पीड़ित दुकानदार और स्थानीय लोगों ने इसे लेकर नाराजगी दिखाई है। दुकान मालिक का ये कहना है कि वो 80 साल से यहाँ पर रह रहे थे और 4 महीने पहले दुकान की शेड बनाए थे। उन्होंने प्रशासन की ओर से कोई बिना सूचना के कार्रवाई का आरोप लगाया और साथ ही कंपनी के लोगों पर समझौते के तहत पैसे की डिमांड भी करने का आरोप लगाया। सर आपको नहीं, आप पहले जाके देखिए बाउंड्री आपको कहाँ से कहाँ तक दिया हो, देख लीजिए। उनका बाउंड्री सर टेढ़ा है, उसके बाद जबरदस्ती आगे लोग बतिया रहे हैं। जब से जबरदस्त बोले शेड अगर बनाना होगा तो आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा, तो हम नहीं बनाने देंगे। क्या कंप्रोमाइज़ करना होगा? आपको 50,000 रुपये देना होगा। कौन मांग रहा है? आते हैं मनोज है और रवि सर है और बोले कौन ऊपर हेड एडमिनिस्ट्रेटर श्वेता मिश्रा करके हम लोग वापस बांटना पड़ेगा। चाईबासा में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान बंदगांव और टेबो थाना क्षेत्र में 14 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस ने बंदगांव थाना क्षेत्र के ग्राम दिग्गी में करीब 7 एकड़ और टेबो थाना क्षेत्र के ग्राम रोरो तोमरांग और करीब 7 एकड़ में अवैध अफीम की फसल को नष्ट किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।